हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइलेंस स्पीशीज पर। दोस्तों, कुछ लोगों ये कमेंट कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लगाएं। उनके क्वेश्चंस आ रहे थे कॉल वगैरह करके कि जो टेस्ट सीरीज हम लोग कहाँ से लगाएं, कहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, किस सब्जेक्ट की कहाँ से टेस्ट सीरीज लगानी है, कौन सी कोचिंग की लेनी है, मार्केट से कहाँ से लेनी है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए, हिस्ट्री में एंशेंट, मेडुअल और मॉडर्न 3 पार्ट होते हैं। एंशेंट के लिए आपको जीएस वर्ल्ड की एक टेस्ट सीरीज लगानी है। ठीक है, और मेडुअल के लिए भी जीएस वर्ल्ड की लगानी है। तो सेक्शनल हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 2। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में आपको एक टेस्ट ढे का लगाना है, फुल टेस्ट। ठीक है, मतलब मॉडर्न का केवल, और एक टेस्ट जीएस वर्ल्ड का लगाना है। ठीक है, तो टोटल आपके ये 4 टेस्ट हो जाएंगे। ओके, 4 टेस्ट होने के बाद आपकी हिस्ट्री जो है अच्छे से हो जाएगी। आपने अगर कंप्लीट कर लिया उसके बाद ही लगाना है पहली बात तो। ठीक है, जब आपको लगे कि मेरा एंशेंट वाला, मॉडर्न वाला, मेडुअल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, फिर आपको टेस्ट लगाना है। फिर आपको जज करना है कि मेरे कहाँ पे कब किस टॉपिक में नंबर कम आए, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको जा करके रिवाइज करना है। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आपको एक A4 साइज पेपर पर लिख लेना है। ठीक है, टेस्ट में से जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं उनको लिख लेना है एक जगह पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चन जो है एक रिकॉर्ड में रहेंगे, जो उन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बात हम करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको 2 टेस्ट, जो इंडियन और वर्ल्ड की, तीनों की बात करते हैं हम दोनों की। 2 टेस्ट आपको इंडियन ज्योग्राफी में जीएस वर्ल्ड के लगाने हैं। ठीक है, और 2 ही लगाने हैं DIS के। ठीक है, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो 2 टेस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओनली जीएस वर्ल्ड के लगा लेना। ठीक है, क्योंकि DIS में इतना जो है नहीं, जो फैक्चुअल पूछता है जो PCS, और DIS में फैक्ट पे ना कवर करके थोड़ा वो डायनामिक होता है। ठीक है, तो इसमें आप जीएस वर्ल्ड के ही लगा लेना। तो 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, 6 टेस्ट हो गए। दूसरा, ये जो आपके हो जाएंगे तो फिर आपको फुल टेस्ट लगाने हैं 4। ठीक है, 4 टेस्ट आपको इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी के मिक्स करके 4 टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, टोटल आपको 10 टेस्ट लगाने। देखो, ज्योग्राफी तय करती है आपको, ज्योग्राफी से आपका एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ होता है, ज्योग्राफी से आपको एक तरीके से साइंस जुड़ा हुआ होता है, ये कोरिलेट होते हैं आपस में। तो आपको ज्योग्राफी को अच्छे से करना है, और ज्योग्राफी तय करेगी सिलेक्शन होगा आपका प्री के लिए, मेंस के लिए नहीं होगा। ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कर लेना है, समझ रहे हैं। ज्योग्राफी को मारा पानी नहीं मांगता मेरे भाई, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी की बात करें तो देखो, पॉलिटी में आप जीएस वर्ल्ड का लगा लो। जीएस वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फैक्ट को कवर करता है और PCS फैक्ट ही पूछता है। ठीक है, और अगर हो सके तो आप 2 टेस्ट ढे के भी लगा लेना, लेकिन मेरा मानना है कि आप 4 टेस्ट आप केवल जीएस वर्ल्ड के लगा लीजिए, उससे आपको पॉलिटी कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बात करते हैं साइंस की। तो देखो, साइंस में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसमें टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। उसमें केवल आप जो क्या करेंगे, PY को देख लीजिए, PY को क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपके जो है क्वेश्चन वहीं से पुटअप होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको एक टेस्ट जीएस वर्ल्ड का लगा लेना, एक टेस्ट ढे का लगा लेना। ठीक है, ठीक है, और ये दोनों बायोलॉजी के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको 2 टेस्ट लगा लेने हैं फुल टेस्ट। ठीक है, साइंस के मतलब टोटल। ठीक है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होने चाहिए। तो एक जीएस वर्ल्ड का लगा लेना, एक DIS का लगा लेना। ठीक है, तो आपके कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 टेस्ट हो जाएंगे केवल। ठीक है, बायोलॉजी कम से कम आपकी 15 क्वेश्चन आएंगे। साइंस में अगर मान के चलो आपको 18 क्वेश्चन आए तो 18 में से 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, 3 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के मिला करके होंगे। तो बायोलॉजी का वर्डेज इसलिए है, इसलिए मैंने बायोलॉजी के आपको ज़्यादा प्रीफर किया, बायोलॉजी को टेस्ट को ज़्यादा बताइए। समझ रहे हैं, ये रीजन है इसके पीछे। आप जाकर के PY को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर पता चलेगा कि हाँ, बात कितनी ठीक है। एनवायरमेंट की बात करूँ तो देखो, एनवायरमेंट में आप 2 टेस्ट लगा लीजिए, केवल ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 टेस्ट लगा लीजिए, एक जीएस वर्ल्ड के लगा लीजिए। ठीक है, 2 टेस्ट जीएस वर्ल्ड के और एक DIS का लगा लीजिए। ठीक है, ये 3 टेस्ट ही आपके 3 × 140 करूँ मैं तो 42 420 क्वेश्चन जो तुम्हारे एनवायरमेंट के हो जाएंगे, जो कि आपके जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग बहुत हैं, काफ़ी हैं। ठीक है, इससे आपको जो है अच्छा आपका जो है सारे टॉपिक आपके जो है रिवाइज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में एक टेस्ट आपको बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे का लगाना है, बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे का लगाना है। ठीक है, एक टेस्ट आपको मिनरल्स के डेटा है ना, फूड प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, राइगर रिपोर्ट, फ्रूट्स वेजिटेबल, इनके सबके प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल वगैरह वगैरह सबका जो है आपको एक टेस्ट लगा लेना है। ठीक है, ये आपको इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की जो ये डेटा के लिए आपको घटना चक्र की इकोनॉमी आती है, आर्थिकी नाम से, उसको पढ़ लेना। ठीक है, उससे कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 टेस्ट आपको इकोनॉमिक्स में स्टैटिक पोर्शन के लगाने हैं। अच्छा, पढ़ना कहाँ से है इकोनॉमिक्स के लिए? आप रमेश सिंह वगैरह के चक्कर मत पढ़ना। बहुत से होंगे कि रमेश सिंह पढ़ने लग जा रहे हैं, फिर कुछ भी पढ़ जा रहे हैं, लाल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, NCERT पढ़ रहे हैं, इस चक्कर मत पढ़ना। केवल तो क्या करना है, ल्यूसेंट की बुक ले लेनी है, ल्यूसेंट जो ब्लू कलर वाली आती है। ठीक है, ल्यूसेंट वाली बुक ले लीजिए, उतना काफ़ी है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, ल्यूसेंट वाली बुक कौन सी वाली है। ये वाली बुक ले लीजिए ल्यूसेंट की, समझ रहे हैं, ये इसका नया एडिशन आ गया है। केवल इस बुक को ले लीजिए, इसमें से इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट यहाँ से पढ़ लीजिए केवल। ठीक है, बहुत ज़्यादा चक्कर मत पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में जो टेस्ट सीरीज आपने देखो, इसमें लिखा है जो टेस्ट सीरीज जीएस
वर्ल्ड प्लस DIS की लगाई हैं, उनमें जो भी करंट अफेयर्स था उसको अच्छे से कर लगाना है, ठीक है। और उन पर क्वेश्चन में उसमें जो टेस्ट सीरीज क्वेश्चन दे रखे हैं मंथली वाइज, उनको लिखना भी है साथ साथ, सबको एक नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको जो है मदद करेंगे। अब 2 टेस्ट आपको GS वर्ल्ड का लगा लेना है, GS वर्ल्ड के करंट अफेयर के 2 टेस्ट आपको DIS के लगा लेने हैं। ये आपका करंट अफेयर का पोर्शन हो गया, ठीक है। तो टोटल आप लगा सकते हैं कि कितनी बात हो गई, ठीक है। तो कितने टेस्ट हो गए टोटल? 4 टेस्ट आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। 4 टेस्ट आपको ये करंट अफेयर के हो जाएंगे, ओके। चलिए बात करते हैं 4 टेस्ट इसके हो गए। 4 और 4 8, 8 और 3 11, ठीक है। 11 और 6 17, 17, 17 और 4 21, 21 10 31, 31 4 35, ठीक है। तो टोटल 35 टेस्ट आपको ये यहाँ तक हो गए, ठीक है। 35 टेस्ट आपके 35 टेस्ट हो गए आपके सेक्शनल वाइज, ठीक है। सेक्शनल वाइज, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट वाइज के लिए सेक्शनल वाइज के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। इसके बाद आपको 15 टेस्ट लगाने हैं, फुल टेस्ट वो भी किसके? GS के फुल टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 5 टेस्ट लगाने हैं मैथ्स प्लस रीजनिंग। जो 15 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें PT में GS वाले पोर्शन में, उनके लिए आपको 5 टेस्ट लगा लेने हैं, ठीक है, कवर करके। उसके बाद आपको 10 टेस्ट लगाने हैं केवल हिंदी के, हिंदी स्पेशल। कैसे लगाने? एक तो आपको लगाना है, मतलब एक हर टॉपिक का, जैसे आपका जो विलोम शब्द हो गए, ठीक है, विलोम शब्द का एक है ना, मतलब टॉपिक वाइज एक टेस्ट लगाना है। पर्यायवाची का एक, ठीक है। और जो तुम्हारे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनके लिए एक लगा लीजिए, ठीक है, एक लगा लीजिए। तो आपको टोटल 6 टॉपिक हैं तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। और 4 टेस्ट आपको ओरली लगा लेना है, मतलब ओरली मतलब है कि टोटल जो फुल टेस्ट लगाने हैं आपको 4 हिंदी के, ठीक है। हिंदी के 4 फुल टेस्ट लगाने हैं, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो 35 10 35 15 50 50 और 5 55 10 65 टेस्ट आपको कुल लगाने हैं। अगर आप ये 65 टेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है, कितने? टोटल 65 टेस्ट लगा लेने हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको हिंदी के 10 बताए, ठीक है, 5 मैथ्स प्लस रीजनिंग के बताए, ठीक है, मैथ्स प्लस रीजनिंग के बताए, ठीक है। और आपके बाद जो आपके 50 टेस्ट मैंने आपको GS के बताए। अगर आप इतना कर लेते हैं, मैं आपको रिटर्न दे सकता हूँ। आपने अगर ऑनेस्टली किया है तो लिख लीजिए अपनी कहीं दीवार पर, आपका प्री कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, आपका प्री क्वालिफाई होगा, समझ रहे हैं। प्री आपका एट एनी कॉस्ट क्वालिफाई होगा। तो इसलिए अपना अच्छे से आप उसको टेस्ट को लगाइएगा। लेकिन ध्यान रखना, टेस्ट लगाते समय ऑनेस्टी की आपको कदर करनी है, ईमानदारी आप खुद के साथ रखिएगा। कैसे? ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, गलत होगा पीछे देख ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हैं। ऐसे मैंने बहुत से मान देखे हैं कि टेस्ट लगाने बैठते हैं और मतलब पीछे देख के टेस्ट लगा रहे हैं। ऐसा मत करना, बिल्कुल खुद के साथ धोखा कर रहे हो। आपको क्या करना है, आपको टेस्ट ऑनेस्टली लगाना है, लेके बैठ जाना, OMR वगैरह भरनी है, ठीक है। फिर देखना है कि मेरी कहाँ कमजोरियाँ हैं, कहाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, कहाँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उनको एनालिसिस करके उसको मैच करिए, कितना आपके मार्क्स बैठ रहे हैं, मतलब जो है नेगेटिव मार्किंग वगैरह हटा करके फिर उन टॉपिक पर काम करिए जो आपके कमजोर है। तब आप में निखार आएगा और आपकी जो है स्कोर आपका इंप्रूव होगा। ध्यान रखिए, GS में आपको 80 स्कोर जरूर करना है, 80 जरूर ही करना है 140 में से, ठीक है। बात करें हिंदी की तो 50 आपका हिंदी में भी होना है, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। तो आपको 130 क्वेश्चन यहाँ अगर आप लाएंगे तब आप मेरिट में आ पाएंगे, क्योंकि पिछली लास्ट ईयर की मेरिट भी जो तुम्हारी 130 के अराउंड ही गई है 2021 वाले प्री की। तो आप जो है इससे नीचे सोचिए मत कि प्री क्वालिफाई हो पाएगा, समझ रहे हैं। तो इतना जरूरी करिए, आगे हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।